इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहला जो प्लान आया था, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें आया था एम विश्वेश्वरैया प्लान। कब आया था? 1934 में। इसमें क्या बोला गया था? इसमें एम्फेसिस रखा गया था शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है किसमें? इंडस्ट्रीज में। फिर आप देखोगे इसमें यह भी बोला गया था कि डबल करी जाएगी नेशनल इनकम विद इन 10 ईयर्स। फिर जो एम विश्वेश्वरैया थे उन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में लिखा था। और इसमें उन्होंने बताया था कि गोल, मतलब जो हमारा गोल होना चाहिए पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे करना चाहिए, वो ग्रोथ के थ्रू, मीन्स गोल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन थ्रू ग्रोथ। ये उन्होंने अपनी इस बुक में बताया था। उस बुक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब आप देखोगे एक फिक्की का प्रपोजल आया था। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। प्रपोजल 1934। इसमें बोला गया था कि एंड ऑफ लाइजिस फेयर कर दो। मतलब लाइजिस फेयर ये होता है कि गवर्नमेंट, जैसे लाइजिस फेयर इकोनॉमी कैसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, लेकिन इसमें बोला गया कि एंड ऑफ लाइजिस फेयर और कैपिटलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, ये बोला गया। और इसमें बोला गया कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, ठीक है। उसको बनाने के लिए रिकमेंड किया इसने, जो फिक्की का प्रपोजल था। फिर आप देखोगे कांग्रेस प्लान आया 1938 में। इसको किसने इनिशिएट किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसमें क्या सेटअप किया गया था, बनाया क्या गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, जिसके प्रेसिडेंट की चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। इनिशिएट किसने किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी को? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और इसने ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इसने अपनी मेन रिपोर्ट थी वो कब दी थी? 1948 में दी थी। फिर आता है बॉम्बे प्लान। ये कब आया था? 1944 में आया था। ये क्या था कि जो ये प्लान था स्पॉन्सर्ड बाय द टॉप 8 इंडस्ट्रीज ऑफ बॉम्बे, ठीक है। द देन टॉप 8 इंडस्ट्रीज जो थे, कौन थे उनके नाम मैं बता देता हूँ। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, ठीक है, JD बिरला। फिर आप देखो लाला श्री राम, फिर कस्तूर भाई लाल भाई और AD शेरॉफ, फिर आर्देशीर दलाल और जॉन मैथाई, ठीक है। ये जो 8 लोग थे, ये 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके ये प्लान प्रिपेयर किया था। इसमें बोला क्या गया था कि एग्रीकल्चर का रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी करेंगे हम लोग, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल एंड कंज्यूमर गुड्स, ये इसमें बोला था। और स्मॉल एंड मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर आप देखोगे इसमें मेनली एम्फेसिस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। और ताकि हम लोग जो पॉपुलेशन, जो उस टाइम इन्फ्लेशन था, उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर आप देखोगे गांधीयन प्लान आया था 1944 में। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने इसको ड्राफ्ट किया था। इसको ड्राफ्ट किया था आचार्य श्रीमन नारायण, ठीक है। आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने ड्राफ्ट किया था? आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। फिर आप देखोगे इसमें ऑब्वियसली अगर गांधीयन मतलब प्रिंसिपल कहीं भी होता है तो वहाँ पे आप समझो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़्यादा बात होगी और विलेज इकोनॉमी की ज़्यादा बात होगी। तो इसमें भी वही एम्फेसिस किया गया कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे। फिर आप देखोगे पीपल्स प्लान आता है 1945 में। इसको किसने ड्राफ्ट किया था? इसको ड्राफ्ट किया था MN रॉय ने, ठीक है। इसमें क्या दिया गया था? वही जो था मोर, जैसे उस पर प्रायोरिटी किसको दी गई थी? मोर प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। कैसे करना है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को दिया गया था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को दिया था, लेकिन विद इक्वल बैलेंस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये था इसमें। अब आता है नेक्स्ट, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड बना था 1946 में। किसके मतलब रिकमेंडेशन से बना था? ये जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी ना, उसने ये बोर्ड को बनाया था। इस बोर्ड का क्या नाम था? प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड 1946। इसमें क्या था? ये बना था केवल रिव्यू करने के लिए जो फ्यूचर प्लान्स थे और जो भी मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर आप देखोगे इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी 1947 में बनी थी। ये किसने बनाया था? इसको बनाया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बनाया था इसको, ठीक है। और ये मेनली था कि इस प्लान में कि बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट पार्टनरशिप और रूरल एंड द अर्बन इकोनॉमीज, बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट पार्टनरशिप एंड रूरल एंड द अर्बन इकोनॉमीज। और इसी ने रिकमेंड किया था प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन भी बनना चाहिए। फिर आप देखोगे सर्वोदय प्लान आया था जनवरी 1950 में आया था सर्वोदय प्लान। इसको किसने ड्राफ्ट किया था? वेरी फेमस जयप्रकाश नारायण, उन्होंने किया था इसको ड्राफ्ट।
फिर आप देखोगे इसमें एम्फेसिस क्या था कि एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज, ऑब्वियसली क्योंकि वो गांधीयन फॉलोवर थे एक तरह से, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल सिंपल आप बोलेगा कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर पे भी फोकस रहेगा, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर इसमें सजेस्ट किया गया था कि जो फ्रीडम होना चाहिए किससे, फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्रीडम होना चाहिए, और जो स्ट्रेस लिया गया था लैंड रिफॉर्म्स पे, लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिकमेंड किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। मैंने बोला ही जहाँ भी गांधीयन प्रिंसिपल आएगा वहाँ पे आप समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन का नाम तो आना ही है। फिर आप देखोगे प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था? 15 मार्च 1950 एज बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ध्यान रखने वो पूछता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन पॉलिटिकल नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन पॉलिटिकल नॉन स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 15 मार्च 1950 को फॉर्म हुआ था बाय ए कैबिनेट रेजोल्यूशन, ठीक है। इसको क्या दिया गया था कि ये असेस करेगा जितने भी हमारे प्लान है, 5 ईयर प्लान जो नेक्स्ट आएंगे उसको ये असेसमेंट करता था, ठीक है। और उसके हिसाब से ये फ्यूचर प्लानिंग करता था, ठीक है। प्लानिंग करके किसको देता था? एनडीसी को देता था। एनडीसी में अभी आगे बताऊंगा आपको। तो एनडीसी के मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। अच्छा, इसके जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर से, जैसे नीति आयोग बना बाद में, तो नीति आयोग के भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो पहले जो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ऑब्वियसली क्योंकि पहले पीएम थे वो, लेकिन इसके पहले जो डिप्टी चेयरमैन थे वो ध्यान रखना आप, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और लास्ट इसके मतलब लास्ट जब ये प्लानिंग कमीशन एबॉलिश कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था, तो उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो इसके जो लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे वो कौन थे? मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, ठीक है। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, ठीक है। ये थे इसके लास्ट डिप्टी चेयरमैन। और सबसे शॉर्ट टेन्योर के लिए जो डिप्टी चेयरमैन इसके थे वो कहते हैं ये चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ठीक है। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ये थे, मतलब सीएम त्रिवेदी जो थे इसके शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब हम लोग देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? 6 अगस्त 1952 को बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और इसमें क्या था उस टाइम, मतलब अभी भी है लेकिन एबॉलिश नहीं किया गया इसको। तो इसमें क्या है कि कंपोजिशन में क्या क्या था? इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और सीएम ऑफ ऑल स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूटीज, और उसके बाद आप देखोगे मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो कौन कौन होंगे? पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट, फिर उसके बाद एलजीज ऑफ ऑल यूटीज एंड मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये जो थी बॉडी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, ठीक है। जो भी अप्रूवल प्लान्स को देना था यही करती थी, ना कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन नहीं करता था, यही करती थी। जैसे कि अगर कोई भी प्लान फॉर्मुलेट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, तो उसके बाद फाइनल अप्रूवल कौन देगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देगी। इसका एम मेनली था कि बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उसके बाद अभी जो प्रेजेंटली ये काम में नहीं है, ठीक है। अबॉलिश नहीं किया गया, काम में नहीं है, लेकिन इसकी तरह ही एक बॉडी जो है काम करती है। वो कौन है? नीति आयोग जो गवर्निंग काउंसिल है, एकदम सेम है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन भी है और इसके जो फंक्शंस भी है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के, वो सेम है एनडीसी की तरह, ठीक है। अब आता है नीति आयोग। फिर नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। तो नीति आयोग का ऑब्वियसली आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 को बाय रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल, और एडवाइजरी बॉडी है बाय एन कैबिनेट रेजोल्यूशन से फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। देखो इसको तो हम लोग, मैं बताऊंगा आपको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो लेकिन इसमें क्या है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, आपको ध्यान रखना, मेन हेड्स हैं। वो क्या है? पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फिर आप देखोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर आप देखोगे मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन, और उसके बाद थिंक टैंक है ये, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कि मैच द कॉलम में आजकल यूपीपीसीएस आपसे पूछ देता है कि कौन किसके चेयरमैन थे। 14th चेयरमैन जैसे फाइनेंस कमीशन के पूछा, 13th, फिर उसके बाद 11th, ऐसे करके उसने ऑप्शन में दिया था। तो वैसे ही इसके भी हम लोग देख लेते हैं। देखो फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन थे इसके वो कौन थे? अरविंद पनगरिया। फिर उसके बाद फर्स्ट सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर। सेकंड जो वाइस चेयरपर्सन थे वो कौन थे? राजीव कुमार। सेकंड सीईओ कौन था?
सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत, ठीक है, जो को पता ही होगा आपको, G20 में शेरपा थे उस टाइम। उसके बाद आप देखोगे थर्ड जो वाइस चेयरपर्सन थे वो कौन थे, अभी जो प्रेजेंटली हैं सुमन बेरी हैं, ठीक है। और जो थर्ड सीईओ थे वो कौन थे, परमेश्वरन अय्यर। अब इसके बाद फोर्थ सीईओ आ गए, ठीक है। फोर्थ सीईओ कौन है, ये है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो पहले कौन थे, ये आपके मैं वाइस चेयरपर्सन बता देता हूँ, अरविंद पंगरिया। सेकंड कौन थे, राजीव कुमार। थर्ड कौन थे, सुमन बेरी। प्रेजेंटली सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। सो थैंक यू।